हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जुड़े हैं क्लास 11th का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको देखने के लिए कि क्या क्या चीजें उसके अंदर है, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर पाओगे। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आप सभी को हर एक चीज को बहुत बारीकी से सिखाया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख के अपनी जो ड्रीम है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं क्या आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस है और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि किस यूनिट को आप सबसे पहले चाहते हैं जिसके लिए मैं यहां पे आपके लिए वीडियोस लेके आऊं, या लाइव क्लास लूं या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सभी को प्रोवाइड करूं, जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत बारीकी से सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे आना है एकेडमिक वेबसाइट के ऊपर। यहां पे आप लोग आओगे तो करिकुलम में आप लोगों को जाना है, यहां पे 25-26 आपको सेलेक्ट करना है और यहां पे आप लोग जाओगे सीनियर सेकेंडरी के ऊपर। यहां पे आप लोगों को एकेडमिक जो आप सभी के सब्जेक्ट्स है ये आप लोगों का यहां पे आपको मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों का ये रहा फिजिक्स वाला पार्ट। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। सब्जेक्ट कोड 042 है। 25-26 का जो सेशन है आप सभी का, उसके लिए आप सभी का ये होने वाला है। अब यहां पे बेसिकली इसके अंदर जो आप लोगों के लिए रखा गया है सिलेबस को, अगर फिजिक्स की बात करता हूं तो ऐसा यूनिट्स है, सिंबल्स है, किस तरीके से एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है, उन सारी चीजों के बारे में आप लोग यहां पे जानोगे। विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, इन सबको आप लोग यहां पे देखने वाले हो। साथ ही साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से देखने वाले हो। तो ये बेसिकली आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए ये सिलेबस आपका बनाया गया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे यूनिट वाइज दिया गया है। तो अगर मैं पहला बात करता हूँ तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों का चैप्टर 1 आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दूसरा आता है आप लोगों का काइनेमेटिक्स है, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आप सभी के हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। ठीक है। तीसरा जो आप लोगों का यूनिट है लॉज ऑफ मोशन की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का लॉज ऑफ मोशन की बात हम लोग करेंगे। और तो ये यहां तक का जो आप लोगों का 3 यूनिट से ये टोटल 23 मार्क्स कैरी कर रहा है। इसके बाद में अगर आप लोग आगे आते हो तो यहां पे आप लोग जानते हो 5th चैप्टर के अंदर वर्क एनर्जी पावर की बात करोगे, यानी कि जो आप लोगों का ये पूरा का पूरा चैप्टर है। छठे चैप्टर में अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे तो वो आप लोगों का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। यानी कि आप लोगों के टोटल 5 यूनिट के अंदर तो आप ये मान लो कि इस फिजिक्स का जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है ना, जहां पे न्यूमेरिकल सबसे अच्छे बनते हैं, उनका आप लोग यहां पे चीजों को देखने वाले हो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद में आगे आप लोग बढ़ोगे तो यहां पे चैप्टर नंबर 7 के अंदर ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग पढ़ोगे। फिर चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, फ्लूइड्स है और मैटर्स है, उनकी हम लोग यहां पे बात करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स की बात हम लोग यहां पे करेंगे। यानी कि टोटल अगर आप लोग की 7th यूनिट्स की बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेटल के, वो जो आप लोग के मैटर्स होते हैं उनके हम लोग बात करते हैं, तो वो आप लोग का यहां पे है। इसके बाद में अगर हम लोग चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं, यानी कि यूनिट 8 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहां से आप लोग देख रहे होंगे कि जो आप लोगों का ये पार्ट है, कौन सा, वर्क, पावर और एनर्जी वाला, उससे लेके आप लोगों का ग्रेविटेशन तक 17, यानी कि पहली बुक की अगर आप लोग बात करते हो तो 30-40 मार्क्स की आप लोगों की टोटल है। पहली बुक 40 मार्क्स की टोटल बुक्स आप सभी की, अगर मैं पहली बुक की बात करता हूं। अगर दूसरी बुक में आते हो तो आप लोगों का चैप्टर जो आप लोगों का 8, 9, 10, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कंप्लीट यूनिट है आप लोगों का 7th यूनिट है। 8th यूनिट की बात करता हूं तो थर्मोडायनेमिक्स है, जिसके अंदर आप लोग इसके लॉज है उनको देखोगे। आगे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप लोग देखोगे भैया 9th यूनिट की बात करते हो तो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करोगे। और बेटा यहां से न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। आप नीट और जेईई की बात करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग जाते हो तो वहां पे बहुत बारीकी से आप सभी से ये पूछा जाता है। इसके अलावा ऑक्सीलेशंस एंड वेव की बात करते हैं तो ऑक्सीलेशंस की बात करते हैं तो चैप्टर 13 है, और वेव्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो चैप्टर 14 है। ये दोनों के दोनों आप लोगों के कितने हैं, टोटल 10 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल आप लोगों का 70 मार्क्स का पूरा ये है। और अगर हम लोग इसमें अगर बुक वाइज वेटेज की बात करते हैं तो फर्स्ट बुक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग जेईई नीट के लिए जा रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो जहां पे आप लोगों से 11th का पार्ट पूछा जाता है, तो वहां पे जो आप लोगों की फर्स्ट बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसके अलावा अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग का जो यूनिट्स हैं और मेजरमेंट्स है उससे रिलेटेड सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे बताई जाएंगी, तो उनको आप लोगों को देख लेना है। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को अगर हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स की तो इसके अंदर आप लोगों को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कि भैया उसकी वजह से यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इन सारी चीजों को आप लोग यहाँ पे देखने वाले हो। इसके अंदर मोशन इन प्लेन के अंदर आप लोग देखोगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, पोजीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप सभी का क्या हुआ, जनरल वेक्टर्स क्या होते हैं,
रहे हैं। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड चीजें देखोगे और वहीं आप लोग मोशन इन प्लेन की बात करोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जो आप लोग के केसेस हैं उनको देखोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को आप लोग यहाँ पे देखते हो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आप लोग करते हो। बेटा अगर आप लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखना है तो उसके लिए एक 5 घंटे की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर है, जिसको आप लोग कर सकते हो, चीजों को कनेक्ट करते हुए समझ सकते हो। अगर हम लोग आते हैं लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो यहां पे लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो इसके अंदर फोर्स, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इंपल्स क्या होता है, उसके अलावा सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आप लोगों ने देख लिया, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इसके एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम है, उन सारी चीजों को आप लोग यहां पे देखने वाले हो। ठीक है, और आप लोग यहां पे देखोगे जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। भैया अगर आप लोगों का व्हीकल है वो रोड पे चल रहा है तो कितनी हम लोगों को वहां पे उसकी मैं बोलूं कितने एंगल पे उसको बनाना चाहिए, सारी चीजें आप लोगों को पूछा जाता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे आते हो तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे एनर्जी, पावर और वर्क के बारे में आप लोग जानोगे। यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन को आप लोग देखोगे कि भैया मोमेंटम जो आप लोग का मोमेंटम कंजर्वेशन होता है उसको भी आप लोग यहाँ पे देखोगे। उसके अलावा सेंटर ऑफ मास की बात करोगे, ये सारी चीजें आप लोग की यहाँ पे है। ठीक है, और रिजिड बॉडी की अगर आप लोग बात करते हो तो रोटेशन और इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो आप लोग के कैपलर्स लॉ है ना उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इससे अलावा चीजें आप लोग यहाँ पे देखते हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप स्पीड क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है सैटेलाइट की, तो इन सारी कहानी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा बाद में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं, हुक्स लॉ देखेंगे, यंग्स मॉडुलस देखेंगे, बल्क मॉडुलस देखेंगे, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप लोग यहाँ पे देखते हो। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स की, तो उनको आप लोग यहाँ पे देखने वाले हो कि वेलोसिटी जो तुम्हारी विस्कोसिटी क्या होती है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद में हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स की बात करते हैं तो हीट, इसके अलावा टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन की बात हम लोग करते हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा आप लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हुए, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हुआ, स्टीवेंस लॉ हुआ, इनको आप लोग देखते हो। थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोग उनके लॉज हैं, जीरोथ लॉ की बात करते हो, फर्स्ट लॉ की बात करते हो, सेकंड लॉ की बात करते हो, इन सारी चीजों को आप लोग यहाँ पे देखते हो। काइनेटिक थ्योरी के अंदर आप लोग गैसेस से रिलेटेड चीजें देखते हो और यहाँ पे आप लोग ऑक्सीलेशंस को देखते हो और यहाँ पे वेव्स को देखते हो। तो इस तरीके से ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा आप किस चैप्टर को चाहते हो जिसकी वीडियो मैं सबसे पहले लेके आऊं, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे मैं आप सभी के लिए लेके आऊं बिल्कुल डिटेल में, जीरो से हीरो लेवल तक आप सभी को पढ़ाऊं। तो जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे आप सभी को यहाँ पे हर एक चीज मिल पाए, हर एक चीज को आप लोग बहुत बारीकी से सीख पाए और यहाँ पे जीरो से हीरो लेवल तक आप सभी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर, और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो सके इसके अंदर और वो भी आगे बढ़ सके। सो बाय बाय टू ऑल, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू सभी को।